अगर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बीपीएससी के पाठ्यक्रम में लगा एनसीईआरटी का जो पोर्शन है, एक क्विक रिवीजन के माध्यम से आप देखें कि क्या क्या आपको पढ़ना है और आप कितने पढ़ चुके हैं, अभी क्या छूटा हुआ है। आप देखेंगे वह चिड़िया जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल की है। तो आप देखेंगे बचपन, ये संस्मरण है कृष्णा सोबती का। पिछली बार यहाँ से काफ़ी प्रश्न बने थे, आप ध्यान दीजिएगा कि यह संस्मरण है, यह कविता है। आपने पढ़ा होगा कि जो है कि ऊपरी क्षेत्र में जैसे जम्मू हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ प्रवास करते हैं चिड़िया। तो वह कौन सा चिड़िया है, लेखक चिड़िया के माध्यम से बताना चाहा है कविता में, देखेंगे आप। और नादान दोस्त, नादान दोस्त कहानी है, ये प्रेमचंद की छोटे बच्चे की कहानी है। केशव है इसमें, भाई बहन है चिड़िया के, अंडे खोले के ये लोग देखते हैं। कहानी बढ़िया है, समय मिले तो पढ़िए। चांद से थोड़ी गप्पे, यह कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। अक्षरों का महत्व है, ये है गुणांकर मूले की। पार नज़र से कहानी है जयंत विष्णु जो है कि नार्लिकर की। एक बार देखेंगे साथी हाथ बढ़ाना, यह गीत है साहिर लुधियानवी की। एक दौड़ ऐसी भी, केवल पढ़ने के लिए है, आप सरसरी नज़र से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे जो है कि ऐसे ऐसे कहानी है विष्णु प्रभाकर की, वही विष्णु प्रभाकर हैं जिनकी जीवनी शरत चंद्र ने लिखी हुई है। तो विष्णु प्रभाकर शरत चंद्र की जीवनी लिखे हुए हैं, सॉरी। और पूरे 14 साल लगे थे, ये पूछा गया था। तो ये इनके बारे में आप पहले से पढ़ रखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको देखिए। आप टिकट एल्बम, यह कहानी है किसकी है, तो सुंदरा स्वामी, राम स्वामी की है। झांसी की रानी कविता है, तो आपने जो बीपीएससी के जो पाठक में लगा था वहाँ पे भी पढ़े होंगे, और जो बिहार पूरे बोर्ड में चलती है, और यहाँ पे आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी पढ़े। तो काफ़ी मिलते जुलते प्रश्न है, आपको घबराना ही नहीं है, सिर्फ क्विक रिवीजन आप करते जाइए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो देख कर भी नहीं देखते, यह निबंध है हेलेन केलकर का। आप इनको पढ़ लीजिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनेगा। छूना और देखना, यह केवल पढ़ने के लिए है। संसार पुस्तक है, यह पत्र है, किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। लोकगीत है भगवत शरण उपाध्याय की। दो हरियाणवी लोकगीत जिसमें आप पढ़ लीजिएगा, केवल पढ़ने के लिए, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नौकर है, यह अब पूछा जाएगा नौकर किस विधा की रचना है, तो निबंध। अनुबंधोपाध्याय का है, एक नज़र इस पे भी देखिए। वन की मार्ग में, तो जब यह है तुलसीदास जी का वनगमन है। दो ही जो है कि इसमें दिया हुआ है, दो पद दिए हुए हैं, पद हैं दो ठो। आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इनको पढ़े भी होंगे आप, जिसमें राम सीता और लक्ष्मण का वर्णन है। सांस सांस में बांस, यह निबंध है। और एलेक्स एम जॉर्ज का पेपर वेसी, केवल पढ़ने के लिए है। जया विवेक का, लेकिन याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। आप देखेंगे एक लास्ट में कविता दी हुई, बहुत मज़ेदार है, पढ़ लीजिएगा। मत बांटो इंसान को, नदिया बाटा पेड़ बाटे, ये सारी करके दिया हुआ है। ये आप याद रखेंगे, विजय महाजन का है। किसका है, विजय महाजन का। और आप आगे देखेंगे तो यह क्लास 7th की पुस्तक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें दिया है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, यह कविता है, क्या है, कविता है। और शिव मंगल सिंह सुमन का, आप इनके बारे में पढ़ेंगे। दादी माँ कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। हिमालय की बेटी, यह निबंध है। नागार्जुन का फूले कदम, केवल पढ़ने के लिए है, नागार्जुन का ही यह संकलित है। आगे देखेंगे आप जो है कठपुतली, कठपुतली के माध्यम से कैसे बेड़ी से बाहर निकलनी चाहती है कठपुतली, क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो उसके बारे में छोटी सी कविता के माध्यम से बताया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट देखेंगे मिठाई वाला, कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और यहाँ से इस कहानी में देखेंगे आप कई पात्र हैं जो आते हैं बीच बीच में, पात्रों के माध्यम से भी आप याद रखिएगा। जैसे मिठाई वाला की जो कहानी है, इसमें ना जो है कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मिठाई वाला जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है कि काफ़ी पात्र इसमें आते हैं। और मिठाई वाला, मुरली वाला, कई नाम से यहाँ चैप्टर में आता है। तो एक चीज़ आप रखेंगे, जब मुरली वाला आता है तो यहाँ बीकानेरी रंगीन साफाबाद के आता है। और इसमें जो है कि देखेंगे जो है कि दो पात्र इम्पॉर्टेंट है। रोहिणी है एक, उसका पति भी है जिसका नाम विजय बहादुर है। दो बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, इनको आप याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे जो है कि
आगे फेरी वाला करके भी आएगा। फेरी वाला ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो इसमें जो आता है कई तरीके से आता है इस कहानी के अंदर, इतना आप याद रखिएगा। पात्रों का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और बीकानेरी जो है कि रंगीन साफा बांध के आता है, जो राजस्थानी साफा रहता है। इसके बाद देखेंगे फेरी वाला की आवाज़ में भगवती चरण वर्मा को आगे देखते हैं। अभी ये फेरी वाला पूछेगा किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का है। यहाँ पे भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। अब देखेंगे रक्त, रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर जब आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी जो है कि प्रश्न बनेंगे। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो रक्त और हमारा शरीर है, ये जो है कि एक तरीके से डॉक्टर के इर्द गिर्द पूरा घूमता रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखेंगे नेक्स्ट। यह निबंध है और यतीश अग्रवाल का, इतना आप याद रखेंगे किसका है, तो यतीश अग्रवाल का है, निबंध है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखेंगे पापा खो गए। यह नाटक है, मराठी से हिंदी में आया हुआ है, विजय तेंदुलकर का पापा खो गए। इसमें देखेंगे बिजली है, खंभा है और नाचने वाली है, पेड़ है, लड़की है, लेटर बॉक्स है, आदमी है, कौवा है, इसी के इर्द गिर्द। और जो है कि आप जो मराठी से जो इसको हिंदी में लाए हैं, तो ये अनुदित है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यह अनुदित है। नेक्स्ट देखेंगे शाम एक किसान, क्या है, शाम एक किसान कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक है। शाम एक किसान जो कविता है, इसमें कवि किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्रकृति का वर्णन किया है। कैसे एक जो है कि कवि जो है कि कितनी समस्याओं को चीरते फाड़ते जो है कि बाहर निकल के वह खेती किसानी करता, ये सारी चीज़ दिया हुआ है। चिड़िया की बच्ची, ये कहानी है जैनेन्द्र की है। किसकी है, तो जैनेन्द्र की है चिड़िया की बच्ची। इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आप, तो ये अपूर्व अनुभव, ये जापानी संस्मरण है और हिंदी में जो है कि इसका अनुवाद किया गया है, ये आप याद रखिएगा। और तेत्सुकी कुरियानी ने इसका अपूर्व अनुभव, एक जो है कि विकलांग बच्चे के माध्यम से पूरी कहानी घूमती है। और इसमें पेड़ है, जो स्कूल है, स्कूल के अगल बगल जो भी पेड़ रहते हैं, तो चांद, यह विश्व साहित्य अमूल्य निधि है, इसको भी आप पढ़िएगा। जापानी से ये आया हुआ है, यह विश्व में की कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है, इतना आप याद रखिए। रहीम के दोहे हैं, पिछली बार यहाँ से प्रश्न बना था कि रहीम के कितने दोहे लगाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे पढ़ते वक्त, रहीम के कितने दोहे लगाए। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको मिलेंगे और आपको ध्यान देना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना था, है ना, KBS में। आगे देखेंगे कंचा। कंचा बहुत अच्छी कहानी है, बचपन में इसी को गोली भी कहते हैं, है ना, ये याद रखेंगे। तो ये जो बच्चे खेलते हैं, इसमें रुचियाँ होती हैं। सी पद्म नाभन की है, यह मलयालम से हिंदी में आई हुई है। ये पूरी तरीके से मलयालम की यह कहानी थी, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। तो अनुवादक को आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे आप जो है कि कंचा खरीद कर अप्पू अपने स्कूल की फ़ीस का जो पैसा होता है, उसी को अप्पू लेके जाता है, कंचा खरीद लेता है। अप्पू है, जार्ज है, दुकानदार है, माता पिता है, मास्टर भी है, सभी लोग हैं। आगे देखेंगे आप एक तिनका, यह कविता है हरियोध जी की। तिनका के माध्यम से हरियोध जी जो है कि आँख में जो तिनका चला जाता है, उसी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में कविता में है। आगे देखेंगे आप खान पान की बदलती तस्वीर, यह निबंध है, प्रयाग शुक्ल का है। किसका है, प्रयाग शुक्ल का। और जो है कि लेखक इसमें बहुत कुछ बताता है, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, पहले क्या लोग खाते थे, धीरे धीरे कैसे जो है कि समाज बदला, इसके बाद लोग किस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आगे बढ़े। नीलकंठ है, नीलकंठ मोर को कहीं है, महादेवी वर्मा, ये भी अच्छा है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। यहाँ रेखा चित्र है, इतना आप याद रखिएगा। भोर और बरखा, यह कविता है, किसका है, तो मीराबाई का। वीर कुंवर सिंह विभागी द्वारा इसे संकलित किया गया है, जीवनी है कुंवर सिंह की। और देखेंगे कुंवर सिंह बहुत लगभग 80 के एज में भी इन्होंने यहाँ आजमगढ़ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया था, अंग्रेज़ों से जीत गए थे और छापामार युद्ध के लिए ये जाने जाते हैं। आगे देखेंगे संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज, ये धनराज का है, साक्षात्कार है, विनीता पांडे की हैं और इन्हीं का आप देखे होंगे तो आत्मकथा भी इन्होंने लिखा है जो बिहार बोर्ड की पुस्तक में। ये सब ऐसे मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो एक नज़र आप इनको ध्यान दे दीजिए।
आश्रम का अनुमानित व्यय या लेखा जोखा है महात्मा गांधी जी का। जो है कि इसमें जो आश्रम है वो गुजरात का कौन सा आश्रम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। चलिए 20 नंबर पे है विप्लव गान कविता है और बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, इसे भी आपको याद रखना होगा। अब क्लास 8th में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। तो ध्वनि है, ध्वनि कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। भी निराला जी को आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन अब आप देखिए कि इनका जो है कि कैसा ध्वनि भी कविता इनकी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि पहली बार हम जान रहे हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आप देखेंगे ये लाख की चूड़ियाँ कहानी है, कैसे पुराने जो छोटे मोटे रोजगार थे गांव में, लोग अपना काम करके पेट पालते रहते थे, लेकिन आज वो कैसे व्यवसायीकरण में बदल गया। अब उन पे ध्यान न देके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कैसे बनी और कैसे लोगों के अपने हाथ के रोजगार चले गए, इसमें आप इसे देखने के लिए पाएंगे। बस की यात्रा, बस की यात्रा में लेखक का अनुभव है खुद यात्रा करते हुए क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे लोग दूसरे के ऊपर बिना जाने समझे भी आरोप लगा देते हैं, ये सारी कहानी है। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा का है, आज यहाँ तो कल वहाँ, ये दीवाने की हस्ती की पंक्ति आपको खूब अच्छे से याद होगी। अब आप देखेंगे जो है कि इसमें क्या है कि कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने का आंसू बहाकर बताना चाहा है आपको। आगे देखेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है अरविंद कुमार सिंह का, और चिड़िया कविता है रामदरस मिश्र का। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, आप याद रखिए, विधा जरूर याद रखिएगा, मिलान वाला प्रश्न बनेगा। आप देखेंगे भगवान के डाकिए, यह कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। कदम मिलाकर चलना होगा अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, आप जो है कि पढ़ लिए होंगे उम्मीद है। एक बार रिवीजन करके देख लीजिए कि क्या आपसे छूट रहा है। क्या निराशा हुआ, यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध जरूर पढ़िए, क्योंकि ये संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। इनका निबंध बहुत ही अच्छा होता है, जो भी निबंध ये लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता है जया जादवानी का। पहाड़ से ऊंचे आदमी सुभाष गताड़े का है, और जीवनी है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। साखी है कबीर की, यहाँ पे देखेंगे कबीर की साखी है। कामचोर की कहानी है इस्मत चुगताई की, पूछा गया था। जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप की है, और कौन सी पहली आला मारा कौन सी फिल्म थी, कैसे कैसे फिल्मों का विकास हुआ, यहाँ पे आप सब चीज़ पाएंगे। आगे देखेंगे आप कंप्यूटर के गीत एक ये है वो ऋत्विक घटक की है, ये भी आप याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए है, हो सकता है मिलान वाले में प्रश्न बने। ये सुदामा चरित है, इसे आपने जो है बिहार बोर्ड की पुस्तक में पढ़ लिया होगा। अब आप देखेंगे जहाँ पहिया है, ये रिपोर्ताज है पी साईनाथन की। और पिता के बाद यह कविता है मुक्ता की, केवल पढ़ने के लिए। अकबरी लोटा, ये भी बहुत अच्छा है, और आप पढ़िएगा कहानियाँ तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सूर्य के पद कविता है, और ये कितने पद लगे हैं इन्हीं से प्रश्न बना हुआ था। अब आप देखेंगे पानी की कहानी निबंध है रामचंद्र तिवारी की। तो रामचंद्र तिवारी की हिंदी में बहुत मोटी पुस्तक है, और ये भी बहुत अच्छी लिखे हैं। एक पानी कैसे बूंद बनता है, बूंद से कैसे कैसे नदी में प्रवेश करता है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। हम पृथ्वी की संतान हैं प्रभु नारायण के, केवल पढ़ने के लिए। बाज और सांप, इसकी भी ये भी निर्मल वर्मा का है, बाज और सांप। तो यहाँ से भी आप देखेंगे बाज और सांप किस जो है कि किसका है, तो निर्मल वर्मा का है। टोपी, टोपी से पिछली बार कहानी बना था कि वो कैसी टोपी लगाई थी जब वो दुनिया के पास पहुंची थी, तो इसको बहुत गहराई से पढ़िएगा। यह सृजन का है, किसका है, सृजन का है। यहाँ पे आपने पूरा सिलेबस देख लिया, क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में। हमें लगता है कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, एक बार क्विक रिवीजन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि परीक्षा बस अब करीब पे है। धन्यवाद।